अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 4 इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम व्हाट यूर वर्क इज, अनविलिंगली, व्हाट इज द हार्मिंग, इनको हम इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इनको तफसीलन हम पढ़ेंगे, ये कब इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किन उर्दू सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उस वक्त हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस लेक्चर में तफसीलन इनको डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर नया लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए वन बाय वन इनको तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है आज का, व्हाट यूर वर्क इज। ये हम इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा काम ही क्या है। हम अक्सर कहते हैं ना, तुम्हारा काम ही क्या है, बस लोगों को उकसाते रहते हो, ठीक है। उसका काम ही क्या है, वो झूठ बोलता रहता है। ऐसे जो जुमले हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसका जो फार्मूला बनेगा देखें, व्हाट यूर वर्क इज के बाद जस्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की हमेशा हम फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि देखें, तुम्हारा काम ही क्या है, बस बहाने बनाना। तुम्हारा काम ही क्या है, बस बहाने बनाना। What your work is just making lame excuses. What your work is just making lame excuses. तुम्हारा काम ही क्या है, बस दिन भर मोबाइल पर गेम खेलना। तुम्हारा काम ही क्या है, बस दिन भर मोबाइल पर गेम खेलना। What your work is just playing game on mobile all day long. What your work is just playing game on mobile all day long. उसका काम ही क्या है, बस दूसरों को उकसाना। उसका काम ही क्या है, बस दूसरों को उकसाना। देखें, what his work is just provoking others. What his work is just provoking others. अगर यहाँ पे उसका आ गया तो इसकी जगह में क्या करेंगे आप, हिज लगा लेंगे, ठीक है, या हर लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन होगा या जिस बंदे का नाम होगा या जो भी प्रोनाउन होंगे वो उसी के मुताबिक यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अगर यहाँ तुम्हारा है तो यूर हमने इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे उसका था जैसे कि यहाँ पे हमने किया है तो क्या होगा, यहाँ पे हिज का इस्तेमाल होगा। तो तुम्हारा काम ही क्या है कहने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास न चाहते हुए के लिए, अनविलिंगली। उर्दू में हम कहते हैं ना, न चाहते हुए भी मैं वहां चला गया, तो उसके लिए न चाहते हुए का ट्रांसलेशन किस में करेंगे, अनविलिंगली से कर लेंगे। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, पहले सेंटेंस आप लिखेंगे, फिर उसके बाद अनविलिंगली हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अब जैसे कि देखें, न चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। न चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, तो क्या होगा, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। वो न चाहते हुए भी यहां रह रहा है। वो न चाहते हुए भी यहां रह रहा है, तो क्या होगा, देखें, ही इज लिविंग हियर अनविलिंगली। ही इज लिविंग हियर अनविलिंगली। न चाहते हुए भी मैंने हाँ कहा। न चाहते हुए भी मैंने हाँ कहा। I said yes unwillingly. I said yes unwillingly. न चाहते हुए को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अनविलिंगली का मतलब इस्तेमाल कर लेंगे। अगर अनविलिंगली आप पहले भी इस्तेमाल करें तो भी आप कर सकते हैं, बस अगर इस फॉर्मेट पे अमल करेंगे तो आसानी से आप ऐसे जुमलों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है में क्या जाता है का मतलब क्या है, किसी भी काम करने में क्या जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँ कि बोलने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है, ठीक है, पढ़ने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है। ऐसे जो जुमले होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज़ द हार्म इन। व्हाट इज़ द हार्म इन, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, व्हाट इज़ द हार्म इन, फिर उसके बाद जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा वो फोर्थ फॉर्म में होगा, मतलब आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे कि देखें,
लिखने में क्या जाता है? लिखने में क्या जाता है? What is the harm in writing? What is the harm in writing? वहां जाने में क्या जाता है? वहां जाने में क्या जाता है? What is the harm in going there? What is the harm in going there? अंग्रेजी सीखने में क्या जाता है? अंग्रेजी सीखने में क्या जाता है? तो इसके लिए क्या होगा देखें, What is the harm in learning English? What is the harm in learning English? तो ऐसे जुमले जिसमें हम मतलब इस किस्म के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खाने में क्या जाता है, अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है, उधर जाने में क्या जाता है, ये में क्या जाता है के लिए व्हाट इज द हार्म इन का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा और लास्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इन व्हाट हैप्पीनेस, किस खुशी में। अक्सर हम कहते हैं ना, किस खुशी में इधर आए हो, किस खुशी में मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, किस खुशी में मैं अपना गाड़ी आपको दूंगा। ऐसे जो जुमले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो उस वक्त हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, इन व्हाट हैप्पीनेस का इस्तेमाल करते हैं, या इन व्हाट प्लेजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, इन व्हाट हैप्पीनेस के बाद क्या करेंगे, हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सा भी टेंस हो सकता है, कॉजेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखें, मैं किस खुशी में आपको पार्टी दूं, मैं किस खुशी में आपको पार्टी दूं, तो क्या होगा, इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू पार्टी, इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू पार्टी। मैं किस खुशी में मिठाई मंगवाऊं, मैं किस खुशी में मिठाई मंगवाऊं, तो इसके लिए क्या होगा, देखें, इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गेट स्वीट्स ब्रॉट, इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गेट स्वीट्स ब्रॉट। किस खुशी में अपना मोबाइल आपको दूं, किस खुशी में अपना मोबाइल आपको दूं, इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू माई मोबाइल, इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू माई मोबाइल। तो किस खुशी में कहने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, इन व्हाट हैप्पीनेस का इस्तेमाल कर लेंगे। ये चारों जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने आज इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया, वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आप ऐसा कर लें कि इनके फार्मूलों को, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए प्रैक्टिस कर लें, मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना लें। ठीक है, आप किसी कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करके 10-10 जुमले बना लें तो आसानी से आपको ये याद होंगे और बोलने में आप लोगों को आसानी होगी। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।